हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रूपम और आप देख रहे हैं पाई ऑफ लाइफ। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें IPL 2020 के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टीम्स, इंपॉर्टेंट मैचेस और कौन इंपॉर्टेंट की प्लेयर्स होंगे जिनको इस IPL में सबकी नज़र होगी। तो इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने सब कुछ डिस्कस किया था वो था चेन्नई के बारे में, चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में। जो पहला मैच है उस पर जो दूसरी टीम है वो है मुंबई इंडियंस। दे आर द चैंपियंस। वो उन्होंने 4 IPL ट्रॉफीज ऑलरेडी जीत चुके हैं आफ्टर CSK 3 जीते हैं, मुंबई ने 4। इस बार जो सबसे ज़्यादा दावेदारी है इन दोनों के बीच में ही है। ऑल्दो सारे ये कह रहे हैं कि RCB की इस बार चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एज पर एवरी कैलकुलेशन सारे मुंबई और CSK को ही टॉप टीम मान रही है। मुंबई सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम क्यों है? इसका रीज़न है सबसे बैलेंस्ड टीम। उनके पास कम से कम 3 से 4 ओपनर्स हैं, ऑलराउंडर्स उनके पास भरे हुए हैं और टॉप के फास्ट बॉलर्स एंड स्पिनर्स हैं। सो लेट्स डिस्कस कि उनके सबसे बेस्ट प्लेयर्स कौन हैं और किन के ऊपर सबसे ज़्यादा नज़र होगी। उनका सबसे पहला ओपनर वो है क्रिस लिन। क्रिस लिन के बारे में सब जानते हैं कि ही इज़ एन अमेजिंग हिटर। उनका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनके ऑफ साइड हिटिंग। वो इनफैक्ट आउटसाइड द लेग स्टंप के बॉल को भी ऑफ साइड में अमेजिंगली खेलते हैं। अगर उनका गेम प्ले देखें तो कुछ हमें सहवाग की बहुत ज़्यादा याद दिलाती है। ऑल्दो सहवाग वॉज अ गिफ्टेड प्लेयर, वो टाइमिंग में ज़्यादा भरोसा करते थे। क्रिस लिन इज अ हिटर, वो जगह बनाते हैं और ज़ोर से मारते हैं। चौके छक्के अपने आप ऑटोमेटिकली आने लगते हैं, लेकिन वही उनका ड्रॉबैक भी है। बहुत सारे बॉलर्स उस टाइम पे उनको क्रैम्प करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके लिए स्कोरिंग थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उनको मैच करने के लिए हमेशा कोई ना कोई और एक प्लेयर आ ही जाता है। हमारे सेकंड ओपनर और हमारे कैप्टन मुंबई इंडियंस के वो है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, वी डोंट हैव टू टॉक मच अबाउट हिम। ही इज़ द ओनली प्लेयर जिनके पास 3 डबल सेंचुरीज हैं वनडे में। ये आपके T20 में अमेजिंग हिटिंग है, सेंचुरी उनकी वहाँ पे भी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या रोहित शर्मा अपने टीम के लिए ओपन करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ मैचेस में हमने देखा था कि उन्होंने नंबर 3 में आके अपने टीम को स्टेबल रखने की कोशिश की थी। इनफैक्ट उनका मेन सिचुएशन ये होता कि वो जल्दी आउट नहीं होना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो ओपनिंग में जाते हैं तो कहीं उनके जल्दी आउट होने से टीम पे इम्पैक्ट ना आए, इसी वजह से वो नंबर 3 में आने की कोशिश कर रहे थे। लेट्स सी, आई होप वो वापस ओपनिंग में आए। ओपनिंग में आते हैं तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है और एक लंबा स्कोर वो बना सकते हैं। वो मुंबई इंडियन टीम्स और उनके लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे दूसरे, इनफैक्ट तीसरे कहें तो वो है क्विंटन डिकॉक। ही इज़ ऑल्सो एन ओपनर। तो मोस्ट प्रोबेबली यही लग रहा है कि क्रिस लिन एंड क्विंटन डिकॉक दे विल बी ओपनिंग द बैटिंग। क्विंटन डिकॉक एक अमेजिंगली लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है जो साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रह चुके हैं। वो बहुत अच्छे हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट भी और फास्ट बॉलर्स के लिए भी, क्योंकि फास्ट बॉलर अगर उनको शॉट डालते हैं तो ही इज़ एन अमेजिंग पुलर, और अगर फुल डालते हैं तो ही इज़ अमेजिंग ड्राइव। यू कैन ड्राइव वेरी वेल आउटसाइड द ऑफ स्टंप एंड इन द लेग साइड, बोथ ऑफ देम। तो बहुत ही अच्छा एक बैलेंस प्लेयर है। अभी सबसे ज़्यादा जो टेंशन की बात है वो है ये 3 स्लॉट के बाद चौथे नंबर पे कौन आएगा। चौथे नंबर में कुछ मैचेस में हमने देखा था लास्ट ईयर कि पोलार्ड खुद आए थे। रीजन बिहाइंड, पोलार्ड वॉज प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। ही वॉज ट्राइंग टू कॉपी व्हाट महेंद्र सिंह धोनी इतने सालों से कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? वो स्टार्टिंग में जा रहे थे 20 से 25 बॉलों में वो 12 या 13 रन ही बना रहे थे। उनका मेन फोकस था कि लास्ट के 3 ओवर उनको खेलने। उससे पहले वो सारे अच्छे बॉलर्स के ओवर्स खत्म करवा रहे थे, कि बिकॉज सबके मन में एक डर बैठ जाता कि पोलार्ड अगर आया हुआ है तो उसके सामने हम लोग कोई भी पार्ट टाइमर को नहीं डाल सकते। उनको एक मेन बॉलर को डलवाना पड़ता था। मेन बॉलर के वो सारे ओवर्स खत्म करवा देते थे और लास्ट के 3 ओवरों के लिए वो पार्ट टाइमर्स को अच्छी तरह से हिट करते थे, जैसा कि हमेशा से महेंद्र सिंह धोनी इतने सालों से करते आए हैं। सो ही वॉज ट्राइंग टू कॉपी दैट। लेकिन अभी जो चौथा स्लॉट है मोस्ट प्रोबेबली सूर्य कुमार यादव को भी मिल सकता है। सूर्य कुमार यादव एक और यंगस्टर जो बहुत ही अच्छी तरह से खेल रहे हैं, IPL में काफ़ी लंबे टाइम से खेल रहे हैं। सो वी कैन नॉट कॉल हिम एनी मोर अ यंगस्टर बट अ इमर्जिंग प्लेयर। वो एक नए
उभरते हुए सितारे हैं। उनके साथ लास्ट ईयर एक ही प्रॉब्लम आ रही थी कि वो एक फास्ट फ्लोइंग 30-35 रन्स बना रहे थे, इनफैक्ट 50 भी बना रहे थे। अनफॉर्चुनेटली वो 50 के बाद उसको एक लंबे स्कोर में नहीं डेवलप कर पा रहे थे, जिसकी वजह से इनफैक्ट एक बार खुद रोहित शर्मा ने भी कहा था कि अगर ये लंबा खेले तो उनके टीम के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर नंबर 4 स्लॉट पे अगर वो आते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। टेंशन उनके ऊपर और प्रेशर उनके पास कम रहेगी स्लॉग ओवर्स की। उसके बाद आते हैं हमारे पांड्या ब्रदर्स। हमें कुछ कहने की शायद ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनके बारे में। कुणाल पांड्या अमेजिंग हिटर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, नथिंग मोर टू से। हार्दिक पांड्या फास्ट बॉलर, अमेजिंग हिटर, नथिंग मोर टू से। उनको वो एक लौते प्लेयर है हार्दिक पांड्या जिनके लिए बैन तक को रिड्यूस किया गया था वर्ल्ड कप में खेलने के लिए, बिकॉज यही लग रहा था हार्दिक पांड्या नहीं खेल पाएंगे वर्ल्ड कप। हाउएवर उनके लिए बैन तक को रिड्यूस करने की कोशिश की गई थी। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट हार्दिक पांड्या इज़ फॉर द टीम। अगर वो इंटरनेशनल लेवल में इंडियन टीम के लिए इतने इंपॉर्टेंट है तो आप सोच सकते हैं मुंबई इंडियंस के तो वो मोस्ट फेवरेट प्लेयर हैं ही। अब आते हैं स्पिनर्स। स्पिनर में सबसे पहला नाम आ रहा है राहुल चहर का। अगर आपको याद हो लास्ट ईयर राहुल चहर एक अचानक से एक स्टार उभर गया। कौन है ये राहुल चहर? सब रातों रात जानने की कोशिश की, तब पता चला ये तो दीपक चहर का खुद का कज़न है। वो जो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है दीपक चहर, उनके अगर कज़न प्लेयर राहुल चहर हैं तो बहुत से लोगों को पता भी नहीं था। लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट और अपने सारे एक्सपीरियंस को यूज़ करके जो विकेट निकाले, इससे उन्होंने नाम कमाया, ना कि इस चीज़ से नाम कमाया कि वो दीपक चहर के भाई हैं। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। नाउ सेकंड बॉलर, हमें शायद उनके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ही इज़ जसप्रीत बुमराह, द बेस्ट डेथ बॉलर। वो इकलौते बॉलर हैं जो 6 के 6 बॉल लास्ट ओवर के यॉर्कर डाल सकते हैं, वो भी अपने जगह पे। अगर उनका दिन बुरा होगा तो ही कोई बैट्समैन उनको हिट कर सकता है, वरना 6 के 6 बॉल वो यॉर्कर ही करेंगे और विकेट ही लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक बैट्समैन ये कर सकता है, उसको पुश करके सिंगल ले ले। ही हैज़ बीन अंडर मलिंगा एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेरी वेल। लास्ट 2 प्लेयर्स हु आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीम टू मेक ऑफ 11, यानी कि 11 लोगों की टीम बनाने के लिए लास्ट 2 प्लेयर्स जो होंगे वो ईजी एंड लाइट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि फास्ट बॉलर को हेल्प एक दूसरा फास्ट बॉलर ही करता है। तो कौन होगा वो फास्ट बॉलर? व्हाट आई बिलीव दैट विल बी ट्रेंट बोल्ट, क्योंकि वो अभी इन फॉर्म बॉलर है। आई एम सॉरी, मैं बैट्समैन कहने जा रहा था, बट ही इज़ अ इन फॉर्म बॉलर। वो अभी अमेजिंग फॉर्म में भी है, अच्छी तरह से बॉल को स्विंग भी करा रहे हैं, तो ही मोस्ट प्रोबेबली विल बी इन द प्लेइंग 11। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि नहीं, मलिंगा उनके पास जब है तो ट्रेंट बोल्ट क्यों? लेकिन यही डिफर करता है मलिंगा और ट्रेंट बोल्ट में। रीज़न बिहाइंड, मलिंगा इज़ ऑलरेडी रिटायर्ड, ही इज़ ग्रोइंग ओल्डर। ऑल्दो उनके अंदर वो शार्पनेस अभी भी थोड़ी बहुत बची है, लेकिन ट्रेंट बोल्ट को वो compete नहीं कर सकते। तो ट्रेंट बोल्ट विल बी द पर्सन हु विल बी इन द प्लेइंग 11। सो जो लास्ट प्लेयर है वो है धवल कुलकर्णी। धवल कुलकर्णी वो डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा नाम कमाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल लेवल में उन्होंने कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं किया। इनफैक्ट एक साल उन्होंने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पैकेज फ्रॉम IPL भी कमाया था। अनफॉर्चुनेटली उनका कोई बहुत ज़्यादा यादगार क्या कहें कि यादगार मैच नहीं रहा जिसमें धवल कुलकर्णी को हर कोई याद रखे, बट ही मेक्स दैट टीम कंप्लीट, एक बैलेंस बनाती है पूरी मुंबई इंडियंस टीम को। तो ये मुंबई इंडियंस टीम मुझे ज़्यादा धमाकेदार लग रही है CSK से। सो मेरा पूरा ध्यान ये रहेगा कि हाउ CSK विल स्टॉप दीज चैंपियंस, लास्ट ईयर चैंपियंस, फ्रॉम विनिंग दिस मैच, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है CSK में उतना ज़्यादा पावर पैक नहीं है कि मुंबई इंडियंस को रोक पाए। लेट्स सी, CSK के पास एक्सपीरियंस है, मुंबई इंडियंस के पास पावर एंड पैक विथ रोहित शर्मा का दिमाग। जो कोई कह रहा है कि रोहित शर्मा विल बी द बेस्ट कैप्टन इन प्लेस ऑफ विराट कोहली, कि विराट कोहली के ऊपर प्रेशर आ जाता है, लेकिन रोहित शर्मा ही इज़ अ वेरी थिंकिंग प्लेयर। सो लेट्स सी, आई होप जो पहला मैच होगा वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। आप हमारे साथ उस दिन ज़रूर मिलिएगा, क्योंकि हम लोग मैच के बाद और मैच से पहले 2 वीडियोस ज़रूर लाएंगे जिसमें आपको सारा करंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। एक मैच से पहले इसलिए कि जो प्लेइंग 11 होगी क्या हमारी बिल्कुल सही निकली है या नहीं निकली है, उसके ऊपर पूरा हमारा ट्रॉफी और इनफैक्ट पूरा चैंपियनशिप का टूर्नामेंट वो पूरा सेट करेगा टोन।
और जो जीतेगा उसके ऊपर भी हम एक ज़रूर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक प्रॉपर स्टैट्स निकलेगा कौन सा प्लेयर इस टाइम पे कितने फॉर्म में है और उसको क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करने के लिए। तो ये दोनों वीडियोस देखने के लिए आप ज़रूर हमारे टीम इनफैक्ट हमारे चैनल में बने रहे। हमारे चैनल का नाम है पाई ऑफ लाइफ और मेरा नाम है रूपम। मिलते हैं 19 सितंबर को।